हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है धवल और मेरे डेयरी फार्म का नाम है कृष्णा डेयरी फार्म। तो दोस्तों, आज हम हमारा जो धमा बुल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा धमा बुल है उसका जो एक साइड का कान है उसमें सूजन आ गई है, क्योंकि जो हमारा वहाँ वाड़ा है वहाँ जो लोखंड की जो जाली होती है उसका जो सरिया था उसके कान में घुस गया था। वो तो 1 साल पहले की बात है। तो धीरे धीरे वो कान है वो सूजने लगा और इनके ऊपर हम आयोडेक्स लगा रहे थे। कई जगहों पर हमारी भैंसों को कोई गांठ हो जाती है तो वहाँ आयोडेक्स लगाते हैं, तो वो 1-2 महीने में फूट जाती है। तो इसकी जब गांठ बड़ी हुई तो हमने इसको आयोडेक्स लगाना चालू किया, मगर उससे हमें कोई रिजल्ट मिला नहीं। बाद में हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, तो ये जो हमारा धमा बुल है उसके हमने फ़ोटो निकाले और डॉक्टर साहब को इसका वीडियो और फ़ोटो भेज दिया था अगले दिन। और डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने देखा तो उसके जो गांठ है उसके नीचे उसने चेका मार के जो इन्फेक्शन था वो निकाल लिया, मगर फिर से अभी ये जो कान है सूजने लगा है। और डॉक्टर साहब ने ये बोला कि अगर इसका कान हम काट देंगे तो उसका जो खून होता है वो बंद होने का नाम नहीं लेगा, तो इसके कारण इसका कान काटा नहीं है। तो डॉक्टर साहब थे उसने, तो अभी दूसरे डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा और फिर से इसकी अच्छी तरह से हमें जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कान है उसमें फिर से इसको सूजन आने लगी है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा खूबसूरत बुल धमा है। तो दोस्तों, इसका कान आप देखिए, ये जो कान है इसको यहाँ सूजन आ गई है। और ये देखिए कान में डॉक्टर साहब ने यहाँ चेका लगा दिया था, तो मुझे लग रहा है कि इसको फिर से ये इसके अंदर सूजन अभी इतनी ही है। अब देखिए, ये कान हमें यहाँ से काटना पड़ेगा, अब दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है हमें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कोई देख रहा है और इसका कोई इलाज है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो अभी फर्श है जो ओढ़की है तो रिपीट हो गई है, तो हम सबसे पहले उसको जो कृमि की गोली आती है, आप देख सकते हैं ये पेनाक्योर है। हर बार अलग अलग देता हूँ मैं, ऐसा कोई किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग देता हूँ मैं। तो उससे पहले इसकी डीवॉर्मिंग कर दूंगा। बाद में इसका जो फीड है उसमें मिनरल मिक्सचर में 100 ग्राम के करीबन उसको करके रोज देने वाला हूँ, ताकि ये अभी गर्मी का टाइम है तो गाय जल्दी से हीट में आ जाती है। तो मुझे देखना है कि क्या इसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो अभी मैं उसकी और जो हमारा बुल है अर्जुन उसकी डीवॉर्मिंग करने वाला हूँ। तो उन दोनों को ये डीवॉर्मिंग की गोली अभी खिलानी है मेरे को। तो फीड में अभी कॉटन सीड की खली, मिनरल मिक्सचर और ये डीवॉर्मिंग की गोली उसको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये गोली है अब पीली, आप देख रहे हैं, डीवॉर्मिंग की गोली है, मिनरल मिक्सचर है, एक कॉटन सीड की खली और ये मकई का दलिया है। तो ज़्यादा इसको फीड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ज़्यादा फीड देने के कारण ये जो डीवॉर्मिंग की गोली है वो खाते नहीं है, इसलिए। पहले हमारे अर्जुन बुल को दे रहे हैं, बाद में हमारी ओढ़की है इसको। तो ये हमारी ओढ़की है, इसका बॉडी वेट हाइट ये सब तो बराबर है, सिर्फ इसको अभी मिनरल मिक्सचर ज़्यादा करना पड़ेगा और डीवॉर्मिंग तो इसकी चल रही है। तो अब देखिए इसके अंदर जो डीवॉर्मिंग की छोटे छोटे टुकड़े फिर भी ये नहीं खा रही है।
हम जब भी हमारी फर्श को देते हैं तो ये थोड़ी तकलीफ रहती है कि पूरे का पूरा खाती नहीं, इसलिए हमने देखा कि थोड़ा ही फीड इसको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर इसको हम भिगो देते हैं तो बिल्कुल ही ये खाते नहीं है, इसलिए हम इसको भिगोते नहीं है। तो देखिए चाट रही है जीभ से, मगर जो डिवॉर्मिंग की गोली है वो साइड में रख रही है। और देखिए नज़ारा, सभी हमारे जो दुधारू पशु आप देख सकते हैं। तो आज से अभी गर्मी बढ़ गई है, तो हम इसको रात को यहाँ बाहर ही बांध रहे हैं खुले में। अब से इसको हम अंदर नहीं बांधेंगे, जो दुधारू पशु है उसको। अभी ठंडी कम हो गई इसलिए यहाँ बाहर ही आप देख सकते हैं, हमने ये भैंस है हमारी ज़्यादातर, उसको यहाँ बांधना शुरू कर दिया है।